ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आंग तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुर्मसी। हे भैरव देव, मुझे अपने स्वरूप के ऊपर बोलने की आज्ञा प्रदान करें, जिनसे जो सुने, जो साधक हैं, उनका हित हो सके, उनका कल्याण हो सके। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज भगवान श्री भैरव की उपासना के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। भैरव के कई स्वरूप हैं। भैरव के बारे में कहा जाता है, एक सामान्य सी जो परिभाषा वो ये कि जो भीरुजनों को भय से मुक्त कर दे, जो भवसागर के भय से मुक्त करने वाले हों, वो भैरव। येन येन रूपेण साधकः संस्मरेत् सदा तस्य तन्मयताम याति चिंतामणि सर्वेश्वरः। अर्थात साधक जिस जिस स्वरूप में अपने इष्ट देव को स्मरण करता है, वो निराकार ब्रह्म उसी स्वरूप में चिंतामणि की तरह से उसी स्वरूप को धारण करके साधक का कल्याण करते हैं, उसके मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। श्री भैरव की उपासना में एक हमको अध्ययन करें तो विशुद्ध, बहुत ही विशद साहित्य मिलता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रपंच सार संग्रह में श्री भैरव के प्रधान रूप से 8 स्वरूप बताए हैं। भीषण, कालराज, संहार, रुरु, उन्मत्त, क्रोध, चंड कपाल और भूतनाथ। इन्हीं 8 स्वरूपों का स्मरण करके इनसे नित्य हम प्रार्थना की कामना करते हैं। क्या बोलते हैं उसमें हम? आद्यो भैरव भीषणो निगतत श्री कालराज क्रमात् श्री संहार का भैरवो अप्यत रूरोश्चोन्नमत्त को भैरव क्रोधश्चंड कपाल भैरव वर श्री भूतनाथस्ततो यष्टो भैरव मूर्ति दद्यो प्रतिदिनम सदा मंगलम। ये 8 स्वरूप हमें प्रतिदिन मंगल प्रदान करें, हमारा प्रतिदिन मंगल करें, ये प्रार्थना इन अष्ट भैरव के स्वरूप से की जाती है। रुद्रयामल तंत्र श्री भैरव के 64 स्वरूप बताता है। शक्ति संगम तंत्र में स्पष्ट एक बात उल्लेख मिलता है कि बिना भैरव की कृपा के 10 महाविद्याओं में सफलता नहीं मिलती। यहाँ पर श्री भैरव 10 महाविद्याओं के उनके पति के स्वरूप में, शिव स्वरूप में पूजे जाते हैं। 10 महाविद्याओं के 10 स्वरूप हैं अलग भैरव के, जैसे महाकाली के महाकाल, कमला के श्री नारायण भैरव, बगलामुखी के श्री मृत्युंजय शिव भैरव के रूप में पूज्य होते हैं। ये प्रारंभ की बात 10 महाविद्याओं में। दुर्गा उपासना की सफलता बिना भैरव उपासना के होती ही नहीं। इसलिए हम सामान्य रूप से देखते हैं, किसी भी दुर्गा मंदिर में चले जाएं, वहाँ भैरव जी का चबूतरा अवश्य होता है। वहाँ पर वो भैरव शक्ति पुत्र के रूप में हैं, वो बटुक के रूप में हैं। वही क्रियान्वयन करते हैं हमारी कामनाओं का। मातेश्वरी तो कृपा करती हैं, जिन पर उनकी कृपा हो जाए उनके सभी मनोरथों की पूर्ति भगवान बटुक भैरव करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिना बटुक भैरव की साधना के दुर्गा उपासना पूर्ण ही नहीं होती। भैरव के 64 स्वरूप, लेकिन प्रधान रूप से जो उपयोगी हैं हमारे लिए, वो सर्वप्रथम बटुक भैरव का स्वरूप, वो तो आवश्यक भी है। शायद ही कोई ऐसा हो सनातन धर्मी जो दुर्गा उपासना न करता हो, नवरात्रा में मातेश्वरी का स्मरण न करता हो। ऐसी स्थिति में उनको भैरव का स्मरण तो करना ही चाहिए, किसी न किसी स्वरूप में, यदि माता की कृपा चाहिए तो। दूसरी बात, अर्थ प्रधान युग है। आज के स्वरूप में, आज के समय में बिना अर्थ के, बिना धन की प्राप्ति के जीवन बड़ा कठिन और दुष्कर होता है। तो धन प्राप्ति के लिए, संपन्नता के लिए भैरव का, श्री स्वर्णाकर्षण भैरव का स्वरूप बहुत प्रत्यक्ष फलदायी है। तो एक उस स्वरूप की चर्चा करेंगे।
एक जीवन में संघर्ष, बाधाएं, और वो कौन उत्पन्न करता है जिससे विरोध। कई बार हम देखते हैं कि हम हमारे काम से काम रख रहे हैं, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई वैर नहीं, लेकिन पता नहीं किसके हमसे कौन सा स्वार्थ कहाँ टकरा जाए और वही हमसे शत्रुता पाल बैठे। ऐसी अवस्था में क्या करें? ऐसी अवस्था में यदि शत्रु प्रबल हो तो वो सामान्य से उपचारों से प्रबल शत्रु से रक्षा कई बार नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में चाहे शत्रु कैसा ही प्रबल हो, उसमें आकाश भैरव का प्रयोग, वो साधना बहुत कारगर होती है। तो एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे आकाश भैरव की साधना के ऊपर। भैरव के अनंत स्वरूप 64 प्रधान हैं ही, लेकिन 3 प्रधान रूप से जो हमारे लिए उपयोगी हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं श्री बटुक भैरव की साधना के ऊपर, क्योंकि वो आवश्यक सा लगता है। दुर्गा उपासना में दुर्गा की उपासना के बाद किसी भी स्वरूप में हम बटुक भैरव का स्मरण करें, चाहे उनकी चालीसा का पाठ करें, चाहे उनकी मंत्र का जाप करें, हम उनकी विशद उपासना करें या कम से कम करें, लेकिन करना अवश्य चाहिए यदि मातेश्वरी की कृपा चाहिए तो आज के इस वीडियो में बटुक भैरव की विशद उपासना के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्य सी उपासना के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, जो दुर्गा उपासना से संबंधित रहे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसमें कई साधकों की बहुत मांग थी, कई लोगों ने इस बात पर विशिष्ट जोर दिया कि बटुक भैरव की साधना पर कुछ विशिष्ट प्रकाश डाला जाए। इसलिए आज का ये वीडियो बटुक भैरव की साधना पर कुछ विशेष जो उनको हर साधक कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत कुछ, बटुक भैरव की साधना बहुत विस्तृत और बहुत विशाल। आप थोड़ा करके देखिए, गति बनाइए, आगे बढ़िए, उसकी कृपा होगी तो किसी न किसी माध्यम से वो आपके ज्ञान को, आपके साधना के क्रम को आगे बढ़ाने का काम भी वही करेंगे। प्रारंभ तो करें। तो हम चर्चा करते हैं बटुक भैरव। किसी भी देवता की उपासना की जाए, किसी की भी, तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि कोई शापित है या उत्कीलन का कोई उसमें मैटर है। अगर है तो वो अवश्य कर लेना चाहिए। हम किसी भी प्रकार की, हम जब साधना करने जाएं तो हो सकता है कि कोई मंत्र ऐसा हो जिसका हम जप करने जा रहे हों वो शापित हो या कीलित हो, तो शाप विमोचन का सामान्य सा विधान है, वो करें। और शाप विमोचन का मंत्र है ओम ह्रीं बटुक शाप विमोचय विमोचय ह्रीं क्लीं। इस छोटे से मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। इसके बाद फिर उत्कीलन, ओम ह्रीं क्लीं ऐं हूं ओम श्रंग श्रीं बटुकाय, इसका 21 बार जप करना चाहिए। इन दोनों मंत्रों का 21 बार जप करने के बाद किसी भी देवता की उपासना में सबसे पहले उनके गायत्री का जप करना चाहिए। और उनके गायत्री का मंत्र, बटुक की गायत्री, ओं ह्रां ह्रौं नमः ओं भुवः ओं स्वः ओं ह्रीं बटुकाय विद्महे आपत् उद्धारणाय धीमहि तन्नो बटुक प्रचोदयात्। ओं स्वः ओं भुवः ओं भुवः ओं नमः ह्रां ह्रौं ओं। इसका 21 बार, और यदि आपके पास समय की उपलब्धता हो तो इस मंत्र की भी एक माला जप कर लेनी चाहिए। अब हमारी कामनाएं वो अलग अलग हो सकती हैं। किसी की कामना हो सकती ज्ञान प्राप्ति की, आयु वृद्धि की, स्वास्थ्य लाभ की। सात्विक कामनाएं तो देवता का सात्विक ध्यान किया जाता है। किसी की कामना धन संपत्ति की भौतिक हो सकती है, ऐसी कामनाओं के लिए राजसी ध्यान किया जाता है। और किसी की कामना होती शत्रु बाधाओं से मुक्ति के लिए,
और जब तक किसी के स्वरूप में तामसिकता नहीं आएगी वो रक्षा हमारी नहीं कर पाएंगे। किसी के भी किसी से रक्षा के लिए किसी भी देवता का भी स्वयं का थोड़ा सा क्रोधित स्वरूप जो है उसका उसी स्वरूप में ध्यान करना चाहिए। इसलिए बटुक के 3 ध्यान मिलते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यहाँ मैं एक सामान्य ध्यान की चर्चा करता हूँ जो आपके सामान्य रूप से आपकी कामना कैसी ही उनकी पूर्ति कर देगा। अलग अलग से तीनों स्वरूपों के ध्यान की आवश्यकता नहीं, लेकिन विधान तो ये है। अगर कोई विशिष्ट कार्य है उस तरह का फिर तो वही सात्विक, राजसिक और तामसिक उस ध्यान पर जाना ही होगा। लेकिन यदि सामान्य से अवस्था है हमारी, हम चाहते हैं कि हमारे सामान्य से कार्य हमारे सिद्ध होते रहें, जो सामान्य रूप से हमारी मनोकामनाएं हमारी वो पूर्ति होती रहे, बाधाओं का निवारण होता रहे, तो उसके लिए सामान्य सा ध्यान, और वो है फणिवर फणिनाथो देव देवादिनाथ, क्षितिपति वरनाथो वीर वेतालनाथ, निधिपति निधिनाथो योगिनी योगनाथो, जयति बटुकनाथ सिद्धद साधका नाम। इसको बोल करके भगवान बटुक का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद फिर ओंग ह्रीं बटुकाय आपत्तुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओंग नमो नमः, इस मंत्र का यथोचित जितना हम कर सके उतना जप करना चाहिए। इसी मंत्र का एक स्वरूप और है और वो है इसमें बीज जुड़ता है। ओंग ह्रीं बम बटुकाय आपत्तुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओंग नमो नमः, इसमें बम बीज लगता है। वैसे सामान्य से बीजों के उच्चारण में हम जैसे गणपते नमः बोलते हैं उस तरह से उच्चारण किया जाता है। ऐं ह्रीं क्लीं बोलते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं, यह उच्चारण गलत है। सही उच्चारण है ऐं ह्रीं क्लीं। लेकिन यहाँ इस बटुक के बीच में एक विशेष बात है, वो यह है ब के ऊपर वही अनुसार लगा हुआ है, लेकिन उच्चारण ये इसमें बंग न होकर के बम ही होगा। ओंग ह्रीं बम बटुकाय, यही उच्चारण होना चाहिए। ये मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ओंग ह्रीं बम बटुकाय, बम ही होगा, बंग नहीं। आप इस बम बीज को लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, आपकी ये स्वतः प्रेरणा पर, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो ओंग ह्रीं बम बटुकाय आपत्तुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओंग नमो नमः मंत्र का जप करें, और यदि आप चाहें तो केवल ओंग ह्रीं बटुकाय आपत्तुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओंग नमो नमः इस मंत्र का जप करें। रुद्राक्ष की माला लें और 11 माला, 5 माला, 7 माला, किसी भी जो सुविधाजनक आप अपने समय की उपलब्धता के अनुसार इसका नियम बनाएं। सामान्य से रूप से दुर्गा उपासना के बाद तो इसको करना ही चाहिए, और भैरव की उपासना, भैरव की विशिष्ट कृपा प्राप्ति के लिए कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है जिसे भैरव अष्टमी बोलते हैं, उस भैरव अष्टमी के दिन इनकी इस विशिष्ट उपासना का नियम बनाया जा सकता है। सामान्य रूप से तो हम दुर्गा की उपासना करें और उसमें केवल ध्यान करें फणिवर फणिनाथो देव देवादिनाथ, इस तरह ध्यान करके ओंग ह्रीं बटुकाय आपत्तुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओंग नमो नमः इस मंत्र का 1 माला जप कर लें। ये हमारी नियमित साधना में आवश्यक है। भैरव की विशिष्ट कृपा भैरव देव की चाहिए तो फिर हमको कृष्ण पक्ष की अष्टमी जिसे भैरव अष्टमी बोलते हैं, उस भैरव अष्टमी के दिन ये जो मैंने आज पूजन क्रम आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं, उस तरह से उनका उपासना करनी चाहिए। कैसे? शाप विमोचन, उत्कीलन, गायत्री मंत्र की, या वो भी 21 बार या 1 माला, और जप करने के बाद फिर हम जिस तरह से समर्पण करते हैं वो क्रिया करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में श्री भैरव देव का, श्री बटुक भैरव का एक विशिष्ट मंत्र और निवेदन करना चाहता हूँ। वो आपकी विशिष्ट कोई कामना विशेष है, वो किसी भी प्रकार की कामना हो,
कार्य विशेष है और उसकी सिद्धि चाहते हैं, उसके लिए आपको यह मंत्र बहुत कारगर रहेगा। लेकिन ओंग ह्रींग बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रींग ओंग नमो नमः, इसका एक माला जप तो करना ही है। इसके बाद फिर इस मंत्र का नियमित जप करें, और वो है ओंग ह्रींग बटुकाय क्षरौं क्षरौं आपत उद्धारणाय सर्वाबाधा विनिर्मुक्तम धन धान्य समन्वितम चमाम कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओंग नमः। इस मंत्र की आप जैसा आपका कार्य, जैसे आपके कार्य की विशेषता, जितना बड़ा कार्य, उसी संख्या में अपने समय की उपलब्धता को देख करके इसका नियम आप जप कर लीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। दूसरी एक बात और, भैरव अष्टमी को जप करने के बाद श्री बटुक भैरव को बलि अवश्य अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रा में भी नवमी के दिन बलि अर्पित करने का विधान बताया है, वो हमको नवरात्रा में करेंगे। नवरात्र से संबंधित जब चर्चा आएगी तब उसमें करेंगे उस बात को। लेकिन ये भैरव अष्टमी, जब हम भैरव अष्टमी को उनका विशेष पूजन करें तो उस विशेष पूजन में उन्हें बलि अवश्य अर्पित की जानी चाहिए। वो क्या करेंगे उसमें, हम जमीन पर साफ कपड़ा, साफ पोंछें, उसको शुद्ध करके उस पर त्रिकोण बनाएं, जिसका तिकोना भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। त्रिकोण ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण बनाएं, उस त्रिकोण का गंधाक्षत से पूजन करें। एक दोने में 2 इमरती रखें, उस इमरती के ऊपर थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा दही और इत्र का फोहा और पुष्प अक्षत करके वो जो त्रिकोण है उस पर रख करके भगवान बटुक से प्रार्थना करें, हे बटुक देव ये बलि स्वीकार करो। हालांकि इसका एक मंत्र विधान है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं। आप तो सामान्य रूप से श्रद्धा सहित दोने में इमरती को जैसा मैंने निवेदन किया उस तरह से रख करके और उस त्रिकोण पे रख करके उन्हें बलि स्वीकार करने की प्रार्थना उनसे कर लीजिए। यह नियम सामान्य सा एक बटुक के पूजन का। बटुक के पूजन में जो एक नामावली, भैरव नामावली पाठ के नाम से एक स्तोत्र जिसमें 14 श्लोक हैं, उसकी बड़ी महत्ता है। आप किसी भी पूजा पाठ की पुस्तकों की दुकान में जाएं, आप वहाँ पर वो भैरव नामावली के पाठ के नाम से मिल जाएगा। स्तोत्र संग्रह आदि पुस्तकों में बहुत सहजता से वो उपलब्ध है। हम मंत्र जाप के बाद उस स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया, भैरव उपासना बहुत विशद, बहुत विस्तार है। हम उतना कर सकें, हम उतने पर चर्चा करें जितना हम हमारे लिए सहज हो, जो सहज सरल जिसको हम कर सकें। मैंने आपसे वही निवेदन किया। भैरव देव की कृपा हुई, वो आपको आगे के क्रम में कितना ही विस्तारित स्वरूप आपके सामने किसी भी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, वो बात की बात है। प्रारंभिक चरण में तो हम प्रारंभ करें उनकी कृपा से, प्रार्थना करें उनसे। दुर्गा की उपासना बिना भैरव के पूर्ण नहीं होती, और विशिष्ट कामना हमको चाहिए तो फिर अष्टमी, भैरव अष्टमी को दुर्गा उपासना का नियम अवश्य बना लेना चाहिए। ये मैंने आपको निवेदन किया। भगवान भैरव देव आप पे कृपा करें, आप मुझसे जुड़े, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।